भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 286 को आसान हिंदी में समझते हैं। यह धारा जहरीले पदार्थ के संबंध में लापरवाही भरा आचरण नेग्लिजेंट कंडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू पॉइजनस सब्सटेंस से संबंधित है। धारा 296 से विषैले पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। यह धारा उन लोगों को दंडित करती है जो किसी जहरीले पदार्थ के साथ इतनी लापरवाही से काम करते हैं कि मानवीय जीवन को खतरा हो या किसी व्यक्ति को चोट पहुंचने की संभावना हो। इसमें वे लोग भी शामिल हैं जो अपने कब्जे में मौजूद जहरीले पदार्थ की पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं करते, जिससे मानव जीवन को संभावित खतरा हो। कौन व्यक्ति दोषी होगा? जो कोई भी। एक, किसी जहरीले पदार्थ पॉइजनस सब्सटेंस के साथ कोई कार्य करता है। दो, और ऐसा इतने उतावलेपन रैशली या लापरवाही से नेग्लिजेंटली करता है कि ओ मानवीय जीवन को खतरा हो, एंडेंजर ह्यूमन लाइफ। ओ, या किसी व्यक्ति को चोट, हर्ट या हानि, इंजरी पहुंचने की संभावना हो, लाइकली टू कॉज हर्ट और इंजरी टू एनी पर्सन। ओ, उदाहरण, कार्य करके किसी घर में चूहे मारने की दवाई को बच्चों की पहुंच में छोड़ देना, जहरीले रसायनों को खुले में फेंक देना जहां से वे मिट्टी या पानी में मिल जाएं और दूसरों को नुकसान पहुंचाएं। किसी को पता है कि कोई पदार्थ जहरीला है, फिर भी उसे बिना चेतावनी दिए किसी ऐसी जगह रख देना जहां लोग उसका सेवन कर लें। या थ्रीन, जानते हुए, नोविंगली या लापरवाही से नेग्लिजेंटली। चार, अपने कब्जे में मौजूद किसी जहरीले पदार्थ के संबंध में ऐसी व्यवस्था करने में चूक करता है, omits to take such order with any poisonous substance in his possession as is sufficient to guard against any probable danger to human life from such poisonous substance। वो व्यवस्था करने में चूक का मतलब है कि उसने उस जहरीले पदार्थ को सुरक्षित रखने या उससे बचाव के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। ओ, उदाहरण, चूक करके किसी दवा खाने का मालिक जानबूझकर या लापरवाही से खतरनाक दवाइयों को खुली जगह पर छोड़ देता है जिससे कोई बच्चा या जानवर उसे खा ले। एक किसान अपने पास मौजूद कीटनाशकों को बिना ढके या लेबल लगाए छोड़ देता है जिससे गलती से कोई उसका सेवन कर ले। कोई व्यक्ति अपने घर में जहर रखता है और उसे ऐसी जगह पर रखता है जहां से बच्चे आसानी से उस तक पहुंच सकें। सजा, ऐसे व्यक्ति को 6 महीने तक की कैद, यह साधारण या कठोर कारावास हो सकता है, या 5,000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा। अपार्ट को आसान भाषा में सारांश। धारा 246 उन लोगों पर लागू होती है जो जहरीले पदार्थों को लापरवाही से संभालते हैं जिससे दूसरों की जान को खतरा हो या उन्हें चोट लगे। इसमें जहर के साथ लापरवाही से कोई काम करना या अपने पास मौजूद जहर को सुरक्षित न रखना शामिल है जब यह पता हो कि इससे किसी को नुकसान हो सकता है। इस अपराध के लिए अधिकतम 6 महीने की जेल, 5,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसका उद्देश्य जहरीले पदार्थों के अनुचित उपयोग या रखरखाव से जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 287 को आसान हिंदी में समझते हैं। यह धारा आग या ज्वलनशील पदार्थ के संबंध में लापरवाही भरा आचरण नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू फायर और कंबस्टिबल मैटर से संबंधित है। धारा 287 अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। यह धारा उन लोगों को दंडित करती है जो आग या किसी ज्वलनशील कंबस्टिबल पदार्थ के साथ इतनी लापरवाही से काम करते हैं कि मानवीय जीवन को खतरा हो या किसी व्यक्ति को चोट पहुंचने की संभावना हो। इसमें वे लोग भी शामिल हैं जो अपने कब्जे में मौजूद आग या ज्वलनशील पदार्थ की पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं करते, जिससे मानव जीवन को संभावित खतरा हो। कौन व्यक्ति दोषी होगा? जो कोई भी। 8, आग, फायर या किसी ज्वलनशील पदार्थ कंबस्टिबल मैटर जैसे पेट्रोल, मिट्टी का तेल, गैस सिलेंडर, पटाखे आदि के साथ कोई कार्य करता है। 2, और ऐसा इतने उतावलेपन रैशली या लापरवाही से नेग्लिजेंटली करता है कि ओ मानवीय जीवन को खतरा हो, एंडेंजर ह्यूमन लाइफ। ओ, या किसी अन्य व्यक्ति को चोट, हर्ट
या हानि इंजरी पहुंचने की संभावना हो, लाइकली टू कॉज हर्ट और इंजरी टू एनी अदर पर्सन। ओ उदाहरण, कार्य करके सूखी घास वाले इलाके में लापरवाही से जलती हुई सिगरेट फेंकना जिससे आग लग जाए। ज्वलनशील पदार्थ को खुले में छोड़ देना या ऐसे स्थान पर रखना जहां आग लगने का खतरा हो, जैसे गैस सिलेंडर को सीधी धूप में रखना। शादी विवाह या त्योहारों पर लापरवाही से पटाखे जलाना जिससे आसपास के लोगों या संपत्ति को नुकसान हो। या 3, जानते हुए नोइंगली या लापरवाही से नेग्लिजेंटली। 4, अपने कब्जे में मौजूद किसी आग या ज्वलनशील पदार्थ के संबंध में ऐसी व्यवस्था करने में चूक करता है, omits to take such order with any fire or any combustible matter in his possession as is sufficient to guard against any probable danger to human life from such fire or combustible matter। ओ व्यवस्था करने में चूक का मतलब है कि उसने उस आग या ज्वलनशील पदार्थ को सुरक्षित रखने या उससे बचाव के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। ओ उदाहरण, चूक करके किसी गोदाम का मालिक ज्वलनशील रसायनों को बिना उचित सुरक्षा उपायों जैसे अग्निशामक उचित वेंटिलेशन के भंडारित करता है। घर में गैस सिलेंडर लीक हो रहा है, लेकिन आप उसकी मरम्मत नहीं करवाते या उसे बंद करने की कोशिश नहीं करते। किसी निर्माण स्थल पर काम करने वाला व्यक्ति ज्वलनशील पेंट या थिनर को बिना ढके या सुरक्षित किए छोड़ देता है। सज्जा, ऐसे व्यक्ति को 6 महीने तक की कैद, यह साधारण या कठोर कारावास हो सकता है, या 2,000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा। आसान भाषा में सारांश। धारा 287 उन लोगों पर लागू होती है जो आग या ज्वलनशील पदार्थों को लापरवाही से संभालते हैं, जिससे दूसरों की जान को खतरा हो या उन्हें चोट लगे। इसमें आग या ज्वलनशील पदार्थ के साथ लापरवाही से कोई काम करना या अपने पास मौजूद आग ज्वलनशील पदार्थ को सुरक्षित न रखना शामिल है, जब यह पता हो कि इससे किसी को नुकसान हो सकता है। इस अपराध के लिए अधिकतम 6 महीने की जेल, 2,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसका उद्देश्य आग और ज्वलनशील पदार्थों से होने वाले खतरों से जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 288 को आसान हिंदी में समझते हैं। यह धारा विस्फोटक पदार्थ के संबंध में लापरवाही भरा आचरण, नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्सप्लोसिव सब्सटेंस से संबंधित है। धारा 228 विस्फोटक पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। यह धारा उन लोगों को दंडित करती है जो किसी विस्फोटक पदार्थ जैसे डायनामाइट, गन पाउडर या कोई भी ऐसा पदार्थ जो फट सकता है के साथ इतनी लापरवाही से काम करते हैं कि मानवीय जीवन को खतरा हो या किसी व्यक्ति को चोट पहुंचने की संभावना हो। इसमें वे लोग भी शामिल हैं जो अपने कब्जे में मौजूद विस्फोटक पदार्थ की पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं करते, जिससे मानव जीवन को संभावित खतरा हो। कौन व्यक्ति दोषी होगा? जो कोई भी 8 किसी विस्फोटक पदार्थ एक्सप्लोसिव सब्सटेंस के साथ कोई कार्य करता है। 2 और ऐसा इतने उतावलेपन, रैशली या लापरवाही से नेग्लिजेंटली करता है कि ओ मानवीय जीवन को खतरा हो, एंडेंजर ह्यूमन लाइफ, ओ या किसी अन्य व्यक्ति को चोट, हर्ट या हानि, इंजरी पहुंचने की संभावना हो, लाइकली टू कॉज हर्ट और इंजरी टू एनी अदर पर्सन। ओ उदाहरण, कार्य करके पटाखों को भीड़भाड़ वाली जगह पर लापरवाही से फोड़ना, किसी निर्माण स्थल पर विस्फोटकों को बिना उचित सुरक्षा प्रोटोकॉल के इस्तेमाल करना, किसी ऐसे कंटेनर में विस्फोटक पदार्थ रखना जो सुरक्षित न हो जिससे वह फट जाए। या 3, जानते हुए नोइंगली या लापरवाही से नेग्लिजेंटली। 4, अपने कब्जे में मौजूद किसी विस्फोटक पदार्थ के संबंध में ऐसी व्यवस्था करने में चूक करता है, omits to take such order with any explosive substance in his possession as is sufficient to guard against any probable danger to human life from that substance। वो व्यवस्था करने में चूक का मतलब है कि उसने उस विस्फोटक पदार्थ को सुरक्षित रखने या उससे बचाव के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। ओ उदाहरण, चूक करके किसी खनन कंपनी का सुपरवाइजर विस्फोटकों को सुरक्षित भंडारण में नहीं रखता, जिससे अनधिकृत पहुंच या दुर्घटना का खतरा होता है।
किसी गोदाम का मालिक विस्फोटक रसायनों को बिना उचित सुरक्षा उपायों जैसे तापमान नियंत्रण अलगाव के भंडारित करता है। सज्जा, ऐसे व्यक्ति को 6 महीने तक की कैद, यह साधारण या कठोर कारावास हो सकता है, या 5,000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा। आसान भाषा में सारांश। धारा 228 उन लोगों पर लागू होती है जो विस्फोटक पदार्थों को लापरवाही से संभालते हैं, जिससे दूसरों की जान को खतरा हो या उन्हें चोट लगे। इसमें विस्फोटक के साथ लापरवाही से कोई काम करना या अपने पास मौजूद विस्फोटक को सुरक्षित न रखना शामिल है, जब यह पता हो कि इससे किसी को नुकसान हो सकता है। इस अपराध के लिए अधिकतम 6 महीने की जेल, 5,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसका उद्देश्य विस्फोटक पदार्थों से होने वाले संभावित गंभीर खतरों से जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 279 को आसान हिंदी में समझते हैं। यह धारा मशीनरी के संबंध में लापरवाही भरा आचरण, नेग्लिजेंट कंडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मशीनरी से संबंधित है। धारा 279 मशीनरी के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। यह धारा उन लोगों को दंडित करती है जो किसी मशीनरी यंत्र के साथ इतनी लापरवाही से काम करते हैं कि मानवीय जीवन को खतरा हो या किसी व्यक्ति को चोट पहुंचने की संभावना हो। इसमें वे लोग भी शामिल हैं जो अपने कब्जे या देखरेख में मौजूद मशीनरी की पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं करते, जिससे मानव जीवन को संभावित खतरा हो। कौन व्यक्ति दोषी होगा? जो कोई भी। 1. किसी मशीनरी के साथ कोई कार्य करता है। 2. और ऐसा इतने उतावलेपन, रैशली या लापरवाही से नेग्लिजेंटली करता है कि ओ मानवीय जीवन को खतरा हो, एंडेंजर ह्यूमन लाइफ। ओ या किसी अन्य व्यक्ति को चोट, हर्ट या हानि, इंजरी पहुंचने की संभावना हो, लाइकली टू कॉज हर्ट और इंजरी टू एनी अदर पर्सन। ओ उदाहरण, कार्य करके किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर क्रेन को लापरवाही से चलाना जिससे वह गिर जाए या किसी पर गिर जाए। फैक्ट्री में खतरनाक मशीनरी को बिना सुरक्षा गार्ड या ढक्कन के चलाना। किसी मशीन को ठीक से बंद किए बिना या सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किए बिना उसकी मरम्मत करना। भीड़भाड़ वाले इलाके में भारी मशीनरी को बिना किसी चेतावनी या सुरक्षा उपायों के संचालित करना। या 3. जानते हुए, नोइंगली या लापरवाही से, नेग्लिजेंटली। 4. अपने कब्जे में या अपनी देखरेख, अंडर हिज केयर में मौजूद किसी मशीनरी के संबंध में ऐसी व्यवस्था करने में चूक करता है। omits to take such order with any machinery in his possession or under his care as is sufficient to guard against any probable danger to human life from such machinery। ओ व्यवस्था करने में चूक का मतलब है कि उसने उस मशीनरी को सुरक्षित रखने या उससे बचाव के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। ओ उदाहरण, चूक करके किसी फैक्ट्री का मालिक पुरानी और असुरक्षित मशीनरी को चलाना जारी रखता है जिससे श्रमिकों की जान को खतरा हो। किसी लिफ्ट का रखरखाव करने वाला व्यक्ति उसकी नियमित जांच और मरम्मत नहीं करता जिससे उसके गिरने का खतरा पैदा होता है। किसी खेत में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी को बच्चों या अनजान लोगों की पहुंच में छोड़ देना। सज्जा, ऐसे व्यक्ति को 6 महीने तक की कैद, यह साधारण या कठोर कारावास हो सकता है, या 5,000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा। आसान भाषा में सारांश। धारा 279 उन लोगों पर लागू होती है जो मशीनों को लापरवाही से चलाते हैं या उनकी देखभाल में लापरवाही करते हैं जिससे दूसरों की जान को खतरा हो या उन्हें चोट लगे। इसमें मशीनरी के साथ लापरवाही से कोई काम करना या अपने पास या अपनी देखरेख में मौजूद मशीनरी को सुरक्षित न रखना शामिल है, जब यह पता हो कि इससे किसी को नुकसान हो सकता है। इस अपराध के लिए अधिकतम 6 महीने की जेल, 5,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसका उद्देश्य मशीनरी से होने वाले संभावित गंभीर खतरों से जनता और श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 290 को आसान हिंदी में समझते हैं। ये धारा इमारतों को गिराने, मरम्मत करने या निर्माण करने के संबंध में लापरवाही भरा आचरण,
negligent conduct with respect to pulling down, repairing or constructing buildings, etc. से संबंधित है। धारा 290 भवनों, इमारतों को गिराने, मरम्मत करने या निर्माण करने आदि के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। यह धारा उन लोगों को दंडित करती है जो किसी इमारत को गिराते, मरम्मत करते या बनाते समय जानबूझकर या लापरवाही से पर्याप्त सावधानी नहीं बरतते, जिससे इमारत या उसके किसी हिस्से के गिरने से मानवीय जीवन को संभावित खतरा हो। कौन व्यक्ति दोषी होगा? जो कोई भी वर्ड किसी भवन, बिल्डिंग को गिराते समय पुलिंग डाउन, मरम्मत करते समय रिपेयरिंग या निर्माण करते समय कंस्ट्रक्टिंग। 2. जानते हुए नोइंगली या लापरवाही से नेग्लिजेंटली। 3. उस भवन के संबंध में ऐसी पर्याप्त व्यवस्था करने में चूक करता है। omits to take such measures with that building as is sufficient to guard against any probable danger to human life from the fall of that building or of any part thereof. ओ चूक करने का मतलब है आवश्यक उपाय नहीं अपनाना। ओ उद्देश्य क्या है? उस इमारत या उसके किसी हिस्से के गिरने से मानवीय जीवन को होने वाले किसी संभावित खतरे से बचाव करना। ओ उदाहरण, गिराते समय किसी पुरानी और असुरक्षित इमारत को गिराते समय आसपास के क्षेत्र को ठीक से घेरा नहीं गया, जिससे मलबा बाहर गिरकर लोगों को चोट पहुंचाए। मरम्मत करते समय किसी जर्जर इमारत की मरम्मत करते समय उसकी नींव को अस्थिर कर देना या सहारा न देना, जिससे उसके गिरने का खतरा बढ़ जाए। निर्माण करते समय निर्माण सामग्री जैसे ईंटें, सीमेंट के बोरे को असुरक्षित तरीके से ऊंचाई पर रखना, जिससे वे नीचे गिरकर कामगारों या राहगीरों को चोट पहुंचाएं। स्कैफोल्डिंग, मचान को असुरक्षित तरीके से लगाना, जिससे उसके गिरने का खतरा हो। किसी अधूरे निर्माण स्थल को बिना सुरक्षा घेरे के छोड़ देना, जिससे लोग अनजाने में अंदर जाकर खतरे में पड़े। सजा, ऐसे व्यक्ति को 6 महीने तक की कैद, यह साधारण या कठोर कारावास हो सकता है, या 5,000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा। आसान भाषा में सारांश। धारा 290 उन लोगों पर लागू होती है जो इमारतों को तोड़ते, सुधारते या बनाते समय लापरवाही करते हैं। अगर उनकी इस लापरवाही से इमारत या उसका कोई हिस्सा गिर सकता है और किसी की जान को खतरा हो सकता है, तो उन्हें सजा मिलेगी। इसमें सुरक्षा के पर्याप्त उपाय न करना शामिल है। इस अपराध के लिए अधिकतम 6 महीने की जेल, 5,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसका उद्देश्य निर्माण और विध्वंस कार्यों के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 251 को आसान हिंदी में समझते हैं। यह धारा जानवर के संबंध में लापरवाही भरा आचरण, नेग्लिजेंट कंडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एनिमल से संबंधित है। धारा 251 जीव जंतु जानवर के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। यह धारा उन लोगों को दंडित करती है जो जानबूझकर या लापरवाही से अपने कब्जे में मौजूद किसी जानवर के साथ पर्याप्त सावधानी नहीं बरतते, जिससे मानवीय जीवन को या गंभीर चोट, ग्रीवस हर्ट लगने का संभावित खतरा हो। कौन व्यक्ति दोषी होगा? जो कोई भी। 1. जानबूझकर नोइंगली या लापरवाही से नेग्लिजेंटली। 2. अपने कब्जे में मौजूद किसी जानवर एनी एनिमल इन हिज पोजेशन के संबंध में ऐसी पर्याप्त व्यवस्था करने में चूक करता है। ओमिट्स टू टेक सच मेजर्स एज इज सफिशिएंट टू गार्ड अगेंस्ट। ओ चूक करने का मतलब है आवश्यक उपाय नहीं अपनाना। ओ उद्देश्य क्या है? उस जानवर से मानवीय जीवन को होने वाले किसी संभावित खतरे, प्रोबेबल डेंजर टू ह्यूमन लाइफ से बचाव करना, या उस जानवर से गंभीर चोट, ग्रीवस हर्ट लगने के किसी संभावित खतरे से बचाव करना। ओ उदाहरण, जानबूझकर लापरवाही से चूक। एक व्यक्ति जानता है कि उसका कुत्ता बहुत आक्रामक है और काटने वाला है, फिर भी वह उसे बिना जंजीर या मजल के सार्वजनिक स्थान पर खुला छोड़ देता है, जिससे वह किसी को काट ले। एक किसान अपने बैल को खुले में छोड़ देता है, जबकि उसे पता है कि वह गुस्सैल है और राहगीरों को नुकसान पहुंचा सकता है।
किसी चिड़ियाघर या वन्यजीव पार्क का कर्मचारी जानबूझकर या लापरवाही से खतरनाक जानवर के बाड़े का गेट खुला छोड़ देता है। किसी पालतू सांप या अन्य जहरीले जीव को बिना उचित सुरक्षा के रखना, जिससे उसके भागने और किसी को नुकसान पहुंचाने का खतरा हो। सज्जा, ऐसे व्यक्ति को 6 महीने तक की कैद, यह साधारण या कठोर कारावास हो सकता है, या 5,000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा। आसान भाषा में सारांश। धारा 251 उन लोगों पर लागू होती है जो अपने पालतू या कब्जे में रखे गए जानवर की देखभाल में लापरवाही करते हैं। अगर उन्हें पता है या उनकी लापरवाही से ऐसा जानवर किसी इंसान की जान को खतरा पहुंचा सकता है या उसे गंभीर चोट दे सकता है, तो उन्हें सजा मिलेगी। इसका मतलब है कि आपको अपने जानवरों को ऐसे संभालना होगा जिससे वे किसी को नुकसान न पहुंचाएं। इस अपराध के लिए अधिकतम 6 महीने की जेल, 5,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसका उद्देश्य जानवरों के मालिकों की जिम्मेदारी तय करना और उनसे होने वाले खतरों से जनता की सुरक्षा करना है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 252 को आसान हिंदी में समझते हैं। यह धारा ऐसे मामलों में लोक न्यूसेंस के लिए दंड, जिनके लिए अन्यथा उपबंध नहीं किया गया है, पनिशमेंट फॉर पब्लिक न्यूसेंस इन केसेस नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर, से संबंधित है। धारा 252 ऐसे मामलों में लोक न्यूसेंस के लिए दंड, जिनके लिए अन्यथा उपबंध नहीं किया गया है। यह धारा उन सभी प्रकार के लोक न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस के लिए सजा का प्रावधान करती है जिनके लिए भारतीय न्याय संहिता में किसी और विशेष धारा में अलग से सजा नहीं बताई गई है। कौन व्यक्ति दोषी होगा? जो कोई भी 1. लोक न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस करता है, जैसा कि धारा 270 में परिभाषित किया गया है, यानी ऐसा कार्य या अवैध चूक जिससे आम जनता या आसपास के लोगों को सामान्य क्षति, खतरा या परेशानी हो। 2. और यह ऐसा मामला हो जिसके लिए भारतीय न्याय संहिता की किसी अन्य धारा में विशेष रूप से कोई और सजा निर्धारित नहीं की गई हो। उदाहरण: सार्वजनिक स्थान पर बहुत तेज संगीत बजाना जिससे आसपास के लोगों को रात में सोने में परेशानी हो। किसी सार्वजनिक जगह पर शराब पीकर हंगामा करना जिससे शांति भंग हो और लोगों को परेशानी हो। सार्वजनिक रास्ते पर कचरा फैलाना जिससे बदबू आए और लोगों को असुविधा हो, लेकिन इससे सीधे तौर पर कोई जानलेवा बीमारी फैलने का खतरा न हो, क्योंकि उसके लिए अलग धाराएं हो सकती हैं। किसी सार्वजनिक रास्ते पर जानवरों को खुला छोड़ देना जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानी हो, बशर्ते यह जानलेवा खतरा न हो, क्योंकि उसके लिए धारा 251 है। सजा: ऐसे व्यक्ति को 1,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा। आसान भाषा में सारांश। धारा 252 एक तरह की कैच ओनल धारा है जो सभी छोटे मोटे लोक न्यूसेंस के लिए सजा का प्रावधान करती है, जब तक कि वह न्यूसेंस इतना गंभीर न हो कि किसी दूसरी अधिक कठोर सजा वाली धारा के तहत आता हो, जैसे जानलेवा बीमारी फैलाना, जो धारा 271 या 272 में कवर हो सकता है। संक्षेप में, अगर आपने ऐसा कोई काम किया है जिससे आम लोगों को परेशानी हुई है और उस परेशानी के लिए कानून में कहीं और कोई विशेष सजा नहीं लिखी गई है, तो आपको इस धारा के तहत अधिकतम 1,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। इसका उद्देश्य समाज में सामान्य व्यवस्था और शांति बनाए रखना है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 293 को आसान हिंदी में समझते हैं। यह धारा न्यूसेंस, परेशानी को बंद करने का आदेश मिलने के बाद भी उसे जारी रखना, कंटिन्यूएंस ऑफ न्यूसेंस आफ्टर इंजंक्शन टू डिसकंटिन्यू, से संबंधित है। धारा 293 न्यूसेंस को बंद करने की व्यादेश, आदेश के पश्चात उसे जारी रखना। यह धारा उन लोगों को दंडित करती है जो किसी सार्वजनिक न्यूसेंस को दोहराते हैं या जारी रखते हैं, जबकि उन्हें किसी ऐसे सरकारी कर्मचारी, लोक सेवक द्वारा कानूनी रूप से वैध आदेश, इंजंक्शन मिला हो कि वे ऐसा न करें। कौन व्यक्ति दोषी होगा? जो कोई भी 8 सार्वजनिक न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस को दोहराता है, रिपीट्स, या 2 सार्वजनिक न्यूसेंस को जारी रखता है, कंटिन्यूज। 3
जबकि उसे पहले ही किसी लोक सेवक पब्लिक सर्वेंट द्वारा, जिसके पास ऐसा आदेश जारी करने का कानूनी अधिकार लॉफुल अथॉरिटी है, यह आदेश एंजॉइंड दिया गया हो कि वह ऐसे न्यूसेंस को दोहराए या जारी न रखे। उदाहरण, आपके पड़ोसी रात में तेज आवाज में संगीत बजाते हैं। पुलिस आती है, जो एक लोक सेवक है, और उन्हें ऐसा न करने का आदेश देती है। इसके बावजूद वे अगली रात फिर से तेज संगीत बजाना शुरू कर देते हैं। किसी दुकानदार ने अपनी दुकान के बाहर अतिक्रमण कर रखा है, जिससे सार्वजनिक रास्ता बाधित हो रहा है। नगर निगम का अधिकारी, लोक सेवक, उसे अतिक्रमण हटाने का आदेश देता है, लेकिन दुकानदार आदेश के बाद भी उसे नहीं हटाता या फिर से लगा देता है। कोई फैक्ट्री हानिकारक धुआं छोड़ रही है, जिससे प्रदूषण हो रहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अधिकारी उसे रोकने का आदेश देता है, लेकिन फैक्ट्री मालिक आदेश का उल्लंघन करता रहता है। सजा, ऐसे व्यक्ति को 6 महीने तक का साधारण कारावास सिंपल इम्प्रिजनमेंट या 5,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। आसान भाषा में सारांश, धारा 273 उन लोगों पर लागू होती है जो जनता को परेशान करने वाला कोई काम, लोक न्यूसेंस, करते रहते हैं, जबकि उन्हें किसी सरकारी अधिकारी ने उसे रोकने का कानूनी आदेश दिया हो। ये धारा उस अवज्ञा, आदेश न मानने के लिए सजा देती है। अगर आप किसी अधिकारी के कानूनी आदेश के बावजूद लोक न्यूसेंस करना जारी रखते हैं, तो आपको अधिकतम 6 महीने की साधारण कैद, 5,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसका उद्देश्य सरकारी आदेशों का सम्मान सुनिश्चित करना और सार्वजनिक शांति को बनाए रखना है।